और राजस्थान के कोने कोने से आए आप तमाम बहादुर बिजली कर्मचारियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। साथियों, जो पावर सेक्टर के निजीकरण की लड़ाई हम राजस्थान में लड़ रहे हैं, हमारे साथ साथ ही हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारी भी इस निजीकरण की लड़ाई को लड़ रहे हैं। चंडीगढ़ के बिजली कर्मचारी भी इस निजीकरण की लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं राजस्थान के हजारों हजार बिजली कर्मचारियों की तरफ से इस संयुक्त मंच के माध्यम से उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के बिजली कर्मचारियों के साथ भी अपनी एकजुटता जाहिर करता हूं। साथियों, ये जो निजीकरण पावर सेक्टर का हो रहा है, ये बीमारी निजीकरण की पूरी ग्लोबल बीमारी है, लेकिन भारत के अंदर ये निजीकरण की बीमारी जो स्पीड से बढ़ रही है, उसका कारण है दोस्ताना। हमारे प्रधानमंत्री जी और जो बिजनेसमैन अडानी है, उन दोनों का जो गठबंधन है, उसका कारण है ये निजीकरण। हम लोग जितनी बार भी बात करने जाते हैं प्रशासन में कि भाई ये जो निजीकरण हो रहा है इसके बारे में सुनिए, हम लोग अपने को सुझाव देना चाहते हैं, तो जो अधिकारी लोग बैठे हैं वो कहते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, ये ऊपर से हो रहा है। फिर हम जब थोड़ा ऊपर जाते हैं तो ऊपर वाला कहता है कि ये मेरे बस की बात भी नहीं है, ये थोड़ा और ऊपर से हो रहा है। मैं कहता हूं कि कितने ऊपर से हो रहा है? वो वक्त आ गया है कि ऊपर से घसीट के जमीन पे उतार लिया जाए। साथियों, हम जितनी मर्तबा भी बात किए इन लोगों से कि भाई पावर सेक्टर को बख्श दीजिए, क्यों आप लोग ये कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भाई पावर सेक्टर के अंदर घाटा बढ़ता जा रहा है। मैं बार बार कहता हूं ये बात कि झूठ बोलते हैं विद्युत भवन में बैठे हुए कारिंदे। पावर सेक्टर के अंदर कोई घाटा नहीं है, जो घाटा बताया जा रहा है वो घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। साथियों, ये जो निजीकरण के मॉडल हैं, तरह तरह के मॉडल हैं, नाम बदल दीजिए कि हेम मॉडल है, उत्पादन निगम में जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, प्रसारण निगम का क्लस्टर के नाम पे भट्टा पहले ही बिठा चुके हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है घाटे के नाम पे, ये बहुत पुराना मॉडल है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि गांव के अंदर जब कोई भूमाफिया किसी बेवा की जमीन हत्या लेना चाहता है ताकत के दम पे, तो सबसे पहला वो काम करता है उस बेवा को बदनाम करने की कोशिश करता है। इसी तरीके से इस घाटे के नाम पे, झूठे घाटे के नाम पे इस पावर सेक्टर को पहले बदनाम किया जा रहा है ताकि यारों को बेचा जा सके। ये लोग अपनी एक बड़ी चाल चल चुके हैं, और वो बड़ी चाल है प्रीपेड स्मार्ट मीटर। हमको केंद्र सरकार के एक पूर्व जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस स्मार्ट मीटर को उलट पलट करके बताया है कि यार किसी भी सूरत में इस स्मार्ट मीटर की कीमत 6,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में स्मार्ट मीटर के नाम पे जो ठेके हो रहे हैं, कहीं भी 10-12 हजार से नीचे का ठेका नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्मार्ट मीटर पे जिन कंपनियों को ठेके दिए जा रहे हैं, उन्होंने चंदा भी तो दिया है, इसलिए सामने बोर्ड लगा रखा है कि मोदी जी चंदा दो धंधा लो मॉडल पावर सेक्टर में नहीं चलेगा। देखिए साथियों, पिछले दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री अपनी खुद की पीठ थपथपाते हुए थक नहीं रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि साहब हमने राजस्थान के अंदर निवेश लाने के लिए लाखों करोड़ के एमओयूज किए हैं। ये सारे के सारे एमओयू फर्जी हैं, बर्बादी के बुलंदे हैं और कुछ नहीं। अगर आप एमओयू करना चाहते हैं, मैं अभी 2 दिन नागपुर जाके आया हूं ऑल इंडिया की मीटिंग में।
तेलंगाना के अंदर अगर कोई बिजली कर्मचारी बिजली की लाइन पे काम करते हुए अगर शहीद होता है, 1.25 करोड़ रुपया मुआवजा मिलता है उसे। अरे भजन लाल जी, शर्म अगर बची है, राजस्थान के पावर सेक्टर के अंदर भी करिए MOU कि जब कोई बिजली कर्मचारी करंट से मरेगा 1.25 करोड़ मुआवजा दिया जाएगा। 2014 से एक मॉडल चल रहा है हिंदुस्तान में, मॉडल नहीं मजाक चल रहा है कि साहब अडानी जी रात को प्याले में झूमते हैं और कहते हैं कि दोस्त अब की बार रेल दे दे, ले जा दिया, अब की बार तेल दे दे, ले जा दिया, अब की बार कोल दे दे, ले जा दिया। बात पावर सेक्टर पे आ गई है। हम कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, यशोदा बैल दहेज में नहीं लाई थी पावर सेक्टर, तो अपने यारों को आप ऐसे बांट देंगे। राजस्थान का पावर सेक्टर और हिंदुस्तान का पावर सेक्टर जिस मजबूत बुनियाद पे खड़ा हुआ है, इन लाइनों के ऊपर हजारों हजार बेवाओं की चूड़ियां टकी हैं, बहनों की राखियां टकी हैं, उस दम पे यह पावर सेक्टर खड़ा हुआ है। आपको आपकी दोस्ती के बल पे यह पावर सेक्टर बेचने नहीं देंगे। साथियों, लड़ाई बहुत लंबी है, अपने जोश और एकता को कायम रखिएगा। हर बार जब संयुक्त आंदोलन होता है, बीच में वायरस फैलाया जाता है। हर बार यह कोशिश होती है कि किसी भी तरीके से बिजली कर्मचारियों की एकता तोड़ी जाए, चाहे वो गीदड़ भक्ति के नाम पे हो, चाहे आपके अंदर किसी को मीठी चॉकलेट दे दी जाए। किसी झांसे में नहीं आना है। जो कुछ भी घोषणा होगी आगामी आंदोलनों की, ये मंच तय करेगा और आप लोग जब जब आह्वान होगा पूरी ताकत से मैदान में उतरेंगे। जो कॉल दिया है उसे जमीन पे लागू करेंगे। मुझे विश्वास